दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द अव्यान में, जहां आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ईवीएस एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 3 का चैप्टर 1, जहां से हम लोग सीटेट और बीपीएससी टीचर्स में काफ़ी मदद मिलने वाले हैं। यहाँ से अगर हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो हम लोग को एग्जामिनेशंस में काफ़ी मदद मिलने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 डाल डाल पर ताल ताल पर। यहाँ पे आपको हर एक पेज में आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा। उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग को डिस्कस करना है और उन चीज़ों को समझना है, ताकि हमारा पेडागॉजी भी क्लियर हो जाए और साथ ही साथ हम लोग को सामान्य ज्ञान का भी अध्ययन हो सके। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपको कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए, कक्षा में बैठकर केवल पढ़ाया ना जाए। तो यहाँ से हमें यही ज्ञान मिलता है कि जो इस क्लास के बच्चे होते हैं, क्लास 3 के बच्चे होते हैं, तो उन्हें हम लोग असली चीज़ों के साथ भी अवगत कराना चाहिए। केवल क्लास में बैठा के पढ़ाने से नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग चिड़िया के बारे में अगर कुछ बता रहे हैं, तो आप क्लास से बाहर निकल कर, आप अगर बगीचा है, तो वहाँ पर जाकर आप बताएँ बच्चों को कि ये चिड़िया का पंख है, या चिड़िया ऐसे उड़ती है। यहाँ पर चींटी दिया हुआ है, चींटी के बारे में अगर आपको मिलता है बगीचा में, तो चींटी के बारे में बताएँ। पत्ते के बारे में बताएँ। अगर आपको कोई जानवर, छोटा-मोटा जानवर दिख जाता है, अगर गिलहरी दिख जाता है, तो गिलहरी के बारे में बताएँ कि अपने दोनों हाथ को ऊपर करके ऐसे अपने भोजन को करती है। तो इस तरीके से अगर बच्चों को आप सिखाते हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी ही चीज़ों को ग्रहण कर लेगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो इस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं इस फ़ोटो को देखता हूँ। ठीक है? हम लोग इस फ़ोटो को देखेंगे और इस फ़ोटो में देखने के बाद इसमें दिख रहा है कि एक बच्ची तालाब में हाथ धो रही है और इनके चारों तरफ काफ़ी जानवर हैं, पक्षी हैं और कुछ क्या कहते हैं ना, कीड़े-मकोड़े हैं। लेकिन इस उम्र के बच्चों को ना कभी भी ये पता नहीं चलता है कि कौन पक्षी है, कौन कीड़ा-मकोड़ा है और कौन-सा जानवर है। ये सभी चीज़ों को बच्चा क्या समझता है कि जानवर ही हैं। अगर पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सही तरह के जानवरें, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र के बच्चे कीड़े-मकोड़े या साँप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। मैंने बताया ही है कि बच्चे इस उम्र में बच्चे सभी को, अगर साँप अगर दिखेगा और छिपकली दिखेगा, तो दोनों को ही वो लोग साँप बोल देता है। अगर आप सिखाएँ भी कि ये साँप है, तो दोनों को साँप बोल देगा बच्चा, या दोनों को छिपकली बोल देगा बच्चा। अगर आप कुत्ता दिखाए हुए हैं उसको, तो कुत्ता को देखेगी तो बिल्ली बोल देगी, बिल्ली को देखेगी तो कुत्ता बोल देगी, मतलब कि उसे इस चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। तो बच्चों को सभी जानवरों को जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, बच्चों को एक गृह कार्य में दे सकते हैं कि बच्चे, आप अपने घर के आस-पास जो आप जानवर देखेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके लाकर आप हमें बता सकते हैं। यहाँ से बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी भी जगेगा कि जानवरों के बारे में बच्चे को पता करना है और उसके बारे में जानकारी लाकर शिक्षक को देना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखें जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता को देखकर उनके अलग-अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। अब देखिए कि बच्चा जब जानवरों को देखता है, अगर किसी कुत्ता को देखता है, अगर वो कुत्ता भौंकते रहता है, तो बच्चा खूब हँसने लगेगा, उस कुत्ता का आवाज़ निकालने लगेगा। अगर कुत्ता भौंक रहा है, तो बच्चा भी भौंकना शुरू कर देता है, मतलब कि उसकी आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। आप बहुत बार देखे होंगे कि अगर कोयल कू कू करते होती है, तो बच्चे खूब किलकिला के हँसेंगे और बच्चे भी अपना आवाज़ निकालने लगते हैं कू कू करके। तो इस क्लास में बच्चे का जो उम्र होता है ना, वो बच्चा जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि को देखना काफ़ी उसको पसंद पड़ता है और उस तरीके का बिहेव करना ही बच्चों को बहुत पसंद पड़ता है। और यहीं से बच्चे जो है ना, जानवरों की विविधता को देखकर अलग-अलग समूह बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि उनको पता चल जाता है कि 4 जो जंगल में रहते हैं उसे जंगली जानवर बोलते हैं हम लोग। जो घर में जो हम लोग के पास जानवर रहेंगे उसे हम लोग पालतू जानवर बोलते हैं। जो आकाश में उड़ते हैं या पेड़ों पे रहते हैं, अगर उड़ने वाले जो जीव होते हैं उन्हें हम लोग पक्षी बोलते हैं। तो यहाँ से विविधता को देखकर बच्चे क्या करने लगते हैं, वर्गीकरण शुरू कर देते हैं, कौन जंगली जानवर है, कौन पालतू जानवर है, कौन पक्षी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर कुछ पहेली दिया हुआ है। पहेली से भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है और उसे याद भी हो जाता है पहेली से। अगर क्लास में, अगर सबको एक एक साथ बिठाकर अगर क्लास में अगर पहेली के बारे में डिस्कस किया जाए बच्चों से, तो वो उसके दिमाग के ज़हन में बैठ जाता है कि कौन-सा चीज़ के बारे में बात की जा रही है।
अगर हम लोग इस पॉइंट की तरफ अगर बढ़ते हैं तो पहेली 6 का आधार पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ है। कहानी सुनाकर बच्चों को की कहानियां पंचतंत्र की और कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पहली 6 का आधार पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ है। कहानी सुनाकर बच्चों को पंचतंत्र की और कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। पंचतंत्र एक बुक है जिसमें बहुत सारा कहानी है, जिसमें अगर पहली 6 बोले तो धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं। तो यहाँ पे अगर इस पहेली को अगर बच्चों के सामने डिस्कस करेंगे तो धीमी चाल से चलता जाऊं, मतलब कि ये कहानी क्या है, पंचतंत्र का एक कहानी है कि मैं धीरे धीरे भी चला लेकिन दौड़ में मैं बहुत आगे निकल गया। अगर इस कहानी को पूरा सुनाया जाएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा कि बच्चा को आप बता सकते हैं कि कछुआ का कहानी है और कछुआ और खरगोश का कहानी है। कछुआ और खरगोश का यहाँ पर कहानी के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बच्चे को पंचतंत्र की और कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि आप और कहानी पढ़ेंगे और भी जानवर के बारे में पता चलेगा और भी चीज़ जानकारी आपको मिल सकती है, क्योंकि कहानियां सारी क्या होती हैं, रोचक कहानियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें यहाँ पे दिखा हुआ है बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों जैसे उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इस उम्र के जो इतने बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी सृजनात्मक क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कभी पेज से कुछ बनाना शुरू करेंगे, कभी लकड़ी को जोड़ के कुछ बनाना चाहेंगे, कभी हाथ में रंग लगा लेंगे, हाथ में रंग लगाकर उससे कुछ बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो फ़ोटो पे दिख रहा है आपको, उँगली में रंग लगा लगा के अलग-अलग तरह के जानवरों का फ़ोटो बनाया गया है। तो इस तरीके के लिए भी बच्चों को आप प्रेरित कर सकते हो, बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चों को इस चीज़ों में, सृजनात्मक कार्यों में काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी मन लगता है और ऐसे करते-करते बच्चे बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन में चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ पर आप बच्चों को बोल सकते हैं कि बच्चों आप अपने-अपने मन में एक फ़ोटो लो, अपने जानवर का, कोई भी जानवर का फ़ोटो लो और उसका एक फ़ोटो बनाओ, ताकि बच्चा यहाँ से काफ़ी संवेदनशील हो सकता है। बच्चे के दिमाग में आएगा हाथी का फ़ोटो बनाना है, किसी चिड़िया का फ़ोटो बनाना है या किसी क्या कहते हैं ना, पक्षी का फ़ोटो बनाना है। तो यहाँ से बच्चे क्या काफ़ी होंगे, संवेदनशील होंगे और क्रिएटिविटी भी बच्चे को काफ़ी आगे मिल सकता है। बच्चे के अंदर काफ़ी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है और इन सब कार्य के बाद बच्चों को आप लोग प्रोत्साहित भी करें कि वेरी गुड, आपने जो सोचा वही बनाया। तो इस तरीके से बच्चों को हम लोग प्रोत्साहित भी कर सकते हैं और बच्चे इन सब चीज़ों से काफ़ी खुश होते हैं, उन्हें काफ़ी मज़ा आता है। फिर नेक्स्ट डे अगर आप बोलेंगे तो कभी भी उनको बोर नहीं लगेगा, फिर से वो काम को कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं बच्चे यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम आते हैं तो यह गतिविधि चीज़ों को क्रमानुसार लगाने का शुरुआती कदम है। पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सॉरी, कि नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है जिक्सा का खेल। जिक्सा का खेल होता है कि जनरली हम लोग देखे हुए हैं कि हम लोग भी खेले हुए हैं, बच्चे भी खेलते हैं कि किसी भी एक फ़ोटो का कोई भी जानवर है या कोई भी सीन है या कुछ भी चीज़ है कि एक सीन को सामने रख दिया जाता है और उसका एक टुकड़ा-टुकड़ा बना दिया जाता है और उसके बाद फिर इस टुकड़े-टुकड़े को बोला जाता है जोड़ने के लिए और जोड़ के फिर से वापस से उस चित्र को बनाया जाता है। तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, जिक्सा का खेल बोलते हैं। तो जिक्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं, उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर कोई भी फ़ोटो है, कोई भी सीन है या कोई भी जानवर का पिक्चर है, अगर उसको कार्टून पे बनाकर उसको कटिंग करके अलग-अलग कर दें, फिर से वापस उसको जोड़ें, तो वो उसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। अगर बच्चों को जोड़ने के लिए बोल दिया जाए, तो काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा कि पूँछ कहाँ पे रखें, मुँह कहाँ पे रखें, पैर कहाँ पे रखें, तो बच्चों को काफ़ी मुश्किल पड़ता है। यह गतिविधि चीज़ों के अनुसार लगाने की शुरुआती कदम है। क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर चर्चा करवाएँ। यहाँ पे जो एक लाइन बोला गया है, चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अगर फ़ोटो में चूहा अगर चिड़िया से छोटा भी हो सकता है, तो चूहा चिड़िया से छोटा हो सकता है, तो अगर चूहा कहीं दूर दिखाया गया फ़ोटो में, तो वो तय है चिड़िया से छोटा दिख सकता है। जैसे कि आप इसमें अगर देख सकते हैं,
इस अगर फोटो है, फोटो यहाँ पर आपको दिख रहा है, फोटो यहाँ पर देख रहे हैं, ये आज जिक्सा का खेल का फोटो है। जैसे कि यहाँ पे पत्ता है जो आपके पेड़ के पीछे ले, तो वो छोटा छोटा दिख रहा है क्योंकि वो दूर है, और ये जो चिड़िया है, ये मोर जो है वो आपको नज़दीक में दिखाया गया है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर चर्चा करवाएं। आप उससे क्या कहते हैं ना, संवेदनशील पे बातों पर चर्चा कर सकते हैं बच्चों से, ठीक है। और जिक्सा का खेल भी यहाँ पे बच्चों को आप खिलवा सकते हैं। जिक्सा ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौतियाँ हों, सीधे-सीधे टुकड़े ना हों, जो आसानी से ही जोड़े जा सकें। बच्चों को इस तरह की गतिविधियाँ करने के मौके दें तथा उनके कामों में की प्रशंसा करें। तो जिक्सा का जो खेल होगा, ज ज जिक्सा का जो टुकड़ा हम लोग जो भी फ़ोटो का टुकड़ा बना रहे हैं, वो ज़्यादा ही हल्का भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा तुरंत देखे तुरंत बना दे, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो कि बच्चा से बने ही नहीं, बच्चों का मनोबल टूट जाए। तो आप एक काम कर सकते हैं कि बच्चा जो जिक्सा का खेल है, वो टुकड़ा जो है वो आप मीडियम स्तर पे उसको रख सकते हैं और बच्चों को बनाने के लिए दे सकते हैं। और जब बच्चा इस चीज़ को बना दे, तो आप उसे काफ़ी प्रशंसा कर सकते हैं कि चलो तुम जो सोच रहे हो दिमाग में, जो तुम्हारा इमेजिनेशन चल रहा है किसी जानवर के लिए, या जो फ़ोटो तुम देखे हो उसको सही तरीके से जोड़ लिए हो, ठीक है? तो इस तरीके से बच्चा का प्रशंसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चैप्टर 1 खत्म हुआ। तो इसी तरीके से हम आगे के सारे चैप्टर्स को पढ़ते जाएँगे, और पेडागॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे आसानी से यहाँ से। तो अभी इसमें 24 चैप्टर है, 24 चैप्टर हम लोग एक-एक करके 2-2 चैप्टर या 1-1 चैप्टर करके सारे चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पर आसानी से देखेंगे, और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिलेगा, जो कि सेटेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आपको 1 टू 5 वाले में टकराएगा। और साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक जो एग्जामिनेशन होने वाला है, वहाँ पे भी आगे वाले चैप्टर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसा मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी मदद मिलने वाला है आपके एग्जामिनेशंस में। तो आज भर के लिए यहीं तक हम लोग सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।